नरेंद्र मोदी, कान खोल के सुन लो, ये याद रखना कि अगर तुमने फिर ये सोचा कि दुनिया की नजर कश्मीर से उठा के पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की आपके इस बारी या जेट या फौज आए, तो मैं बार बार कह बैठा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। आजाद कश्मीर के नौजवानों, जब तक मैं न कहूं तब तक कंट्रोल लाइन की तरफ नहीं जाना। वजीर आजम इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, बोले उन्हें मालूम है आजाद कश्मीर के लोग लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं, पहले मुझे अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ने दो। मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करने का सोचा तो ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। दुनिया भारत के हिटलर को रोके। कश्मीरियों को मायूस नहीं करूंगा, उनके लिए स्टैंड लूंगा, सफीर बनकर दुनिया में जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, बोले अगले हफ्ते जनरल असेंबली जा रहा हूं, कश्मीर का मसला दुनिया में उजागर हो गया। अमेरिकी सेनेटर्स ने ट्रंप को खत लिखा, बरतानवी पार्लियामेंट में पहली बार कश्मीर पर बात हुई। ओआईसी ने कर्फ्यू उठाने, यूरोपीय यूनियन ने मसला करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। है क्या इमरान खान जो तुम्हारी आवाज लेकर अक़वाम मुत्तहिदा जा रहा है, फतह तुम्हारी होगी। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां क्यों हैं? मोबाइल सर्विस बंद क्यों है? कर्फ्यू क्यों नाफिज है? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दुनिया से सवाल। जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को मौक़िफ़ लेकर जाएगा, फतह कश्मीरियों की होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर फारूक हैदर बोले, आजाद कश्मीर के अवाम कंट्रोल लाइन पार करना चाहते हैं, मोदी हो या कोई और, हमें नहीं रोक सकता। खिलाड़ियों और फनकारों का भी कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। मुजफ्फराबाद जलसे में शाहिद आफरीदी, जावेद शेख, हुमायूं सईद, फाखिर, शहजाद राय शरीक हुए। माया अली खान, हरीम फारूक और दीगर फनकारों की भी शिरकत। साहिर अली बग्गा ने मिली नगमा सुनाया। जलसे में कौमी तराना और आजाद कश्मीर का तराना भी बजाया गया। तारीख साबित करेगी कि आप नेस्त तो नाबूद हो जाएंगे अगर पाकिस्तान की तरफ से बेशक पहाड़ों से उतरे या लाहौर की सड़कों में आए या सिंध के रेगजारों में आए या किसी तरफ से भी आए, हम तैयार हैं। हमें आप तैयार पाएंगे। पाकिस्तान की अजीम फौज तैयार है। हमने 10 जंगें होते होते या रुकी हैं या हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह कश्मीर है। नरेंद्र मोदी को जवाब देने का वक्त आ गया है। शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो सकती है, दिफा कमजोर नहीं। मोदी फंस गया है, इसे जाने नहीं देंगे। मोदी ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया है। आखिरी गोली, खून के आखिरी कतरे और वज़ीर-ए-आज़म सफारती महाज पर सरगर्म। इमरान खान 19 सितंबर को 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर खारजा, मुशीर खजाना और मुशीर तजारत भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा करेंगे। इमरान खान सऊदी अरब से अमेरिका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। सिंधु देश की बात करने वाले पिट जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑपोजिशन पर सख्त तनकीद। बिलावल भुट्टो के बयान की भी मजम्मत। कहा, सियासी दबाव में आकर बिलावल भुट्टो को इस तरह की बात करना जेब नहीं देता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। मुल्क में सूबाई तासुब की कोई लहर नहीं। हुकूमत के खिलाफ जरूर है मगर पार्लियामेंट तोड़ने के हक में नहीं। सैयद खुर्शीद शाह कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। कहते हैं, हुकूमत ने आर्टिकल 149 का तस्करा करके एक नई बहस छेड़ दी। इससे तबाही होगी, सिंध के लोग बाहर आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल ने मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर इस्तीफा दिया।
उधर मुशीर वज़ीर आला पंजाब ओन चौधरी को उनके ओहदे से हटा दिया गया। ओन चौधरी की जगह आसिफ महमूद को मुशीर वज़ीर आला तायिनात कर दिया गया। मसला कचरे कूड़े का नहीं, विफाक में मौजूद सारी टीम जनरल मुशर्रफ की है। सेनेटर रजा रबानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सिंध के अवाम कराची की तकसीम नहीं होने देंगे। अगर विफाकी हुकूमत आर्टिकल 149 पर अमल करती है तो यह आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। मुल्क की मुआशी हालत हुकूमती पॉलिसियों के बाइस खराब है। निजी स्कूलों की फीसों में 2017 के बाद किया गया इजाफा कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स की फीसों से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फीसों को जनवरी 2017 की सतह पर मुंजमद करने का हुक्म, वालिदैन से ली गई इजाफी फीस आइंदा फीस में एडजस्ट करने का भी हुक्म सुनाया। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, साद रफीक ने नैब के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बरियत की दरख्वास्त भी दायर कर दी, कहा मेरे खिलाफ केस नहीं बनता। नैब आज तक कोई ठोस सबूत पेश न कर सका। अदालत ने साद रफीक की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। उधर ख्वाजा साद रफीक सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 4 रोज की तौसील। अदालत का ख्वाजा बरादरान को 17 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पीटीबी हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत का अलीम खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी के बायस पीटीआई के रहनुमा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फयाजुल हसन चौहान के बेटे के फिजिक्स प्रैक्टिकल में नंबर्स का रद्दोबदल, इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। हेड एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर के बयानात कलमबंद, दोनों अफसरान के दस्तखत भी मौजूद। चकवाल के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल गुलाम अहमद जक्कड़ इंक्वायरी कर रहे हैं। नैब लाहौर में ख़याबान अमीन सोसाइटी के मुतासरीन में मालिकाना हुकूक के लेटर तकसीम करने की तकरीब। ख़याबान अमीन सोसाइटी के 472 मुतासरीन में अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स के लेटर तकसीम किए गए। 171 अपार्टमेंट्स और 301 प्लॉट्स के पोजेशन लेटर्स अरबों रुपए मालियत पर मुश्तमिल हैं। और पाक श्रीलंका सीरीज के लिए सरफराज अहमद कप्तान, बाबर आजम नायब कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का कहना है श्रीलंका के साथ सीरीज के सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। बैटिंग कोच की जरूरत पड़ी तो मिसबाह उल हक ही बताएंगे। मिसबाह बोले वनडे में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, जब तक मैं न कहूं कंट्रोल लाइन पर नहीं जाना। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुजफ्फराबाद में तारीखी जलसे से खिताब। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल ने इस्तीफा दे दिया। बताएंगे इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साबिक तर्जुमान शहबाज गिल के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके गले पड़ी। शहबाज गिल ने पार्टी रहनुमाओं और काबीना के अराकीन को नाम लिए बगैर तनकीद का निशाना बनाया था। 4 से 6 वज़रा ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से डॉक्टर शहबाज गिल के बयान पर एक्शन लेने का मुतालिबा कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, अंदरूनी कहानी में तफसीलात क्या सामने आई हैं और बुनियादी तौर पर यह भी बताएगा क्या इन्हें हटाया गया या इन्होंने खुद इस्तीफा दिया? जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है शहबाज गिल के हवाले से जो बात सामने आई है, वज़ीर आज़म के हुक्म पर जो है इनसे वो इस्तीफा लिया गया है। शहबाज गिल ने जो है इस हवाले से इस्तीफा दिया। तर्जुमान वज़ीर आला की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का जो है वो दिफा किया था और जिसमें ये कहा गया था कि जिनको उनकी शक्ल पसंद नहीं है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। उस हवाले से जो है काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सवालात हुए थे कि वो कौन लोग हैं जिनको इनकी शक्ल जो है वो
पसंद नहीं है। उस हवाले से कुछ 4 से 6 वुज़रा थे जिन्होंने वजीर आजम और वजीर आला से डॉक्टर शहबाज गिल के इस रवैये की जो है वो शिकायत की थी और पार्टी के अंदर सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आया था कि शहबाज गिल को इस तरह का बयान मीडिया के सामने नहीं देना चाहिए था। इससे वज़ीर आला पंजाब की अपनी पोजीशन जो है वो भी खराब हुई है, जिसकी वजह से जो आपस में जो है वो ज्यादा तलखियां जो है वो बढ़ी हैं। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के साथ भी उनकी तलखी हुई है। इसी हवाले से उनसे जो है वो इस्तीफा लिया गया है और इस्तीफा देने के साथ साथ जो है उनसे ये भी कहा गया है कि आइंदा जो है इस हवाले से जो है जो फैसला होगा वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। और अब उनका इस्तीफा मंजूर किया जाता है, मंजूर किया गया है, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो चुके हैं। इस हवाले से अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म के साथ शहबाज गिल की मुलाकात होगी, उसके बाद मजीद सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी कि इसमें क्या चीजें। आइंदा का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी इस हवाले से अपडेट करने के लिए।